नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज बातचीत थोड़ी-सी अपने स्मृति जी ईरानी पर कर ली जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं और मंत्री तो हैं ही। इस बात को शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन बात कुछ चीज़ें ऐसी फंडामेंटल होती हैं कि उनको बीच-बीच में कहते रहना चाहिए। मीडिया को लेकर के आजकल बहुत भमचक मचा रहता है ना? मचना भी चाहिए, है भी। लेकिन कम से कम जिसको आज मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं और कुछ हद तक वो है भी, हालाँकि वो एक तरीके से सोशल मीडिया के आगे प्रासंगिक हो चुका है, लेकिन जितना उसका आकार प्रकार है, उसके चलते भी प्रासंगिक थोड़ा बहुत वो है। जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, वो कभी भी कम से कम जो वर्नाक्युलर प्रेस समझ जो दोषी प्रेस था, अंग्रेज़ी प्रेस की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो सत्ता के बहुत खिलाफ नहीं जाता था। जो भी सरकार होती थी उसकी ठकुरस्वाती करता था। हाँ, बीच-बीच में चूँकि उस समय की स्थितियाँ थोड़ी अलग-सी थीं और जनता भी अखबारों से बहुत कुछ अपेक्षा करती थी, तो सत्तान्मुखी अखबार या मीडिया होने के बावजूद उसमें जन सरोकार की खबरें जगह पाती थी और एक तरीके से अखबार बिकता रहे इसके लिए वो ज़रूरी भी था। अब यहाँ पर एक आपको मज़ेदार प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार मैं एक ऐसे अखबार में काम करता था जो बहुत बड़ा अखबार है, लेकिन वो मूलतः अपनी दलाली के लिए भी विख्यात अखबार है। उसके संपादक जी बहुत बढ़िया आदमी थे, हालाँकि वो दलाली बदस्तूर चलती रहे इसके लिए बड़े ख़ासे चौकन्ने भी रहते थे। आदमी बढ़िया थे, उनसे कुछ पूछो तो जवाब देते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि आप बात तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन ये कि अखबार की दलाली चलती रहे इसके लिए भी आप बड़े सतर्क रहते हैं, तो हँसे बड़ी ज़ोर से। कहने लगे यार जब हमारा मालिक ही जो अखबार का मालिक है वही दलाल है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और हमारी तुम्हारी नौकरी चलती रहे इसके लिए ज़रूरी है कि दलाली भी चलती रहे। बहरहाल मैं हँसा बड़ी ज़ोर से। फिर मैंने उनसे कहा लेकिन कुछ बड़ी खबरें आप बड़ी अच्छी अच्छा वो एक बात और थी, वो जन सरोकार की खबरों को लेकर के भी बड़े सतर्क रहते थे। तो मैंने उसी सिलसिले में उनसे कहा कि जन सरोकार की कुछ खबरें भी को लेकर के बड़े सतर्क रहते हैं, घूमने के बाद आके बताते भी हैं कि इसको छापो। तो फिर हँसे वो, कहने लगे हाँ, ये ज़रूरी है। कहने लगे कि ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर अखबार में कुछ नहीं होगा तो दलाली कैसे चलेगी? दलाली चलती रहे इसके लिए भी ज़रूरी है कि अखबार में कुछ जन सरोकार की भी खबरें छापी जाएँ, क्योंकि अखबार बना तो दरअसल इसीलिए है ना, वो एक अलग बात है कि हम लोगों ने उसका क्या से क्या कर दिया। बड़े आदमी थे इसमें कोई शक नहीं और लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि दुनियादार आदमी थे, इसीलिए वो अतिशय सफल संपादक कहे जाते हैं लखनऊ में और वो थे भी, लेकिन मूलतः आदमी अच्छे थे इसलिए कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। अगर उनसे पूछो तो जेन्युइन जवाब देते थे। हालाँकि अदरवाइज़ उनका बड़ा रौब-दाव, बड़ा झलझला था, लोग उनसे बात करने में भी डरते थे। लेकिन अगर उ उस भय के वातावरण से निकल के आप उनसे जेन्युइन बात करिए, वो बहुत जेन्युइन जवाब देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। खैर, बात चल रही है अपनी स्मृति जी ईरानी की। तो ये जो हिंदी मीडिया का जो ये जो मैंने आपको बताया वो ऐसा ही था। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और इमरजेंसी में उसका दमन भी हुआ। उसके बाद फिर चीज़ें चलती रहीं और वो जो एक जब से अपने मोदी साहब आए, तब से वो जो एक महीन सी रेखा थी, बारीक सी रेखा थी कि सरकारमुखी मीडिया होने के बावजूद कुछ जनसरोकार की खबरें भी छपती रहें, ये जो फ़र्क था ये भी मिट गया। उसके बहुत से कारण हैं, बहुत बार मैंने कहा भी है, तमाम लोग कहते हैं, बहरहाल ऐसा हुआ। अब मीडिया पर पूरी तरीके से जो था वो बाज़ार और जो सरकारें थी वो हावी हो गई और उन्होंने विज्ञापनों के माध्यम से मीडिया का पेट इतना भर दिया कि उसको जन सरोकार की खबरें वो छापने की ज़रूरत भी नहीं रह गई। बहरहाल ये भी सिलसिला चला। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसा कहा गया है, बिल्कुल सही बात है कि जब जब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से सरकार के कदमों में बिछ गया, तो जनता की जो भूख है उसने भी ज़ोर मारा और जो ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, जिस टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपने नरेंद्र भाई की सरकार ने कब्ज़ा किया, उसका विकल्प जो था वो सोशल मीडिया बन गया और जैसा मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया एक तरीके से उसने मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस कर दिया, ये फैक्ट है। अब इसी जो सोशल मीडिया की शिकार जो है अपनी स्मृति जी ईरानी हो तो होती हैं और बार-बार होती हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमेशा बताता है कि बहुत बड़ी नेता है, बोलने में वक्ता है, सब कुछ ठीक है, बताता ही रहता है। लेकिन सोशल मीडिया उनके बारे में तमाम चीज़ें बताता है और मजबूरी में अब स्थिति आ गई कि चूँकि भाजपा उतनी ताकतवर नहीं रह गई है और मीडिया भी दरअसल किसी का नहीं होता है। ये जो मीडिया आज भाजपा के चरणों में बिछा जा रहा है, ये तय जानिए। अगर कल को भाजपा की क्या नाम है सरकार नहीं रहेगी, तो अलमारी में से कितने कंकाल यही मेन स्ट्रीम मीडिया निकालेगी, आप लोग देखिएगा, इसको चाहे नोट कर लीजिए आज की तारीख में। बहरहाल, अब वो सिलसिला चल निकला।
और अब उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है मैंने कहा कि जो सोशल मीडिया है वो अब लगा तो उसने जगह ले ली मेन स्ट्रीम मीडिया की। तो उसमें जो है अपनी स्मृति जी ईरानी की जो बड़बोलापन है, जो बेरुखी है और जो तरीके से अहंकारी उनका स्वभाव है वो सामने आने लगा। कई बार सामने आया, जैसे जब उस अमेठी में वो भास्कर का जो संवाददाता था उसको उन्होंने हटवाया। ये कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहरहाल उसने उनसे कुछ पूछा और नतीजे में उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अभी सुधीर चौधरी के साथ भी हुआ, वो एक जनरल इंटरव्यू था, हो रहा था और कहीं न कहीं जो पत्रकार होता है, मालिक भले अपनी वो क्या नाम है खो चुका हो, क्या नाम है अपना इंसानियत, लेकिन पत्रकार कहीं न कहीं पत्रकार होता है और वो जो भी दलाली बट्टा करता है, वो मालिक के कहने पे कहता है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। तो सुधीर चौधरी भी जैसे भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उनके अंदर भी एक कोना होगा। तो उसके या ये कह लीजिए कि जन जन सरोकार जो है उसके मीडिया और चैनल चलता रहे इसके लिए भी ज़रूरी है। तो उन्होंने एक सिंपल सा सवाल पूछा टमाटर को लेकर के और जिस तरीके से अपनी स्मृति जी ईरानी उनके ऊपर भड़क उठी, उनकी चोरी-चकारी और जेल की सबकी याद दिलाने लगी, वो कुल मिलाकर के अशोभनीय था। लेकिन बहरहाल सत्ता पद में ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। और राहुल गांधी के साथ-साथ तो जो जो कर नाम आती है तो जिस तरीके से वो अपनी क्या नाम है खो देती हैं, क्या नाम है अपना बैलेंस, वो भी दुनिया देख रही है। इसके साथ-साथ एक काम और हो रहा है, वो किस हद तक सही मैं कह नहीं सकता। लेकिन इधर आजकल जितने भी सर्वे आ रहे हैं, वो सारे के सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि अगर अमेठी से खड़ी होती हैं स्मृति जी ईरानी, तो वो पक्का चुनाव हार जाएँगी। मुझे लगता है कि अपनी स्मृति जी ईरानी भी इस बात को समझ गई हैं, इतनी समझदार तो हैं ही वो, इसीलिए कल उन्होंने एक चारा और फेंक दिया कि राहुल गांधी तो मालिक हैं, वो अपनी पार्टी के, वो चाहे जहाँ से खड़े हों और मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मुझे जहाँ से कहा जाएगा मैं वहाँ खड़े होंगे। वो एक तरीके से स्पष्ट इशारा था कि हो सकता है कि मैं अमेठी से अगला चुनाव ही लड़ूँ। जैसे ही मैंने बताया ना कि जैसे आजकल तमाम सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे कह रहे हैं कि अब की स्मृति ईरानी अगर खड़ी हुई तो हार जाएँगी। और ये भी बात हवा में है कि राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव लड़ें और समाजवादी पार्टी उनकी मदद करे चुनाव में, ऐसे भी खबरें आ रही हैं। किस हद तक सही है ये तो चुनाव के समय ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा है। और ये भी साथ ही साथ सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब उतनी अजेय नहीं रह गई है जितनी एक ज़माने में हुआ करती थी। उसके जो कर्म रहे हैं पिछले 9 साल में, उन्होंने उसकी लोकप्रियता को बहुत काफ़ी गिराया है। और अपनी स्मृति जी ईरानी जो है, उनका कद भले अपनी सरकार में बढ़ा हो और सारी बातें हो, लेकिन जनता को लेकर के अब चीज़ें, उनका जलरोष बिल्कुल प्रकट हो गया है। बारंबार लोग इस बात को याद दिलाते हैं कि ₹400 के सिलेंडर लेके धरने बैठ जाती थी और ₹130 किलो चीनी दिलवाने की बात करती थी। इस तरीके की तमाम बातें वो उस ज़माने में करती थी और अब महिलाओं के मामले में बोलती थी। अब ये सब उन्होंने छोड़ दिया है, वो खाली मंत्री बनी हुई हैं और अमेठी भी वो रेगुलर नहीं जाती। और भी अमेठी में उन्होंने जो काम किया होगा ये तो वहाँ जाने पर ही पता चलेगा। जाऊँगा अभी मैं किसी दिन, कुछ दिन बाद। जो फ़िलहाल जो जो खबरें छन के आती हैं उससे ये माहौल बन रहा है कि अगर स्मृति ईरानी खड़ी होती है अमेठी से तो वो हार जाएँगी। सर्वे जो सामने आ रहे हैं उससे भी यही लग रहा है। बहरहाल अभी कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी, लेकिन फिर भी चूँकि एक हवा के रुख से चीज़ें समझ में तो आ ही जाती। कुल मिला के ये पैंतरा है, जो दिखाई दे रहा है। अगर उसमें सबसे जो स्मृति जी ईरानी के अ, जो उनका सबसे माइनस पहलू है, वो ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम। लेकिन सत्ता का अहंकार उनके माथे पे एकदम चढ़ के बोल रहा है और वो क्यों ऐसा है मुझे ये तो मैं नहीं जान सकता। सत्ता का अहंकार तो बहुत से लोगों के माथे पे चढ़ के बोलता है। लेकिन ये कि जिस तरीके से पत्रकारों से भी अभद्र व्यवहार करने लगी हैं स्मृति जी ईरानी, हालाँकि यहाँ पर ये भी बात है कि जो गोदी पत्रकार हैं उनको इनको एक तरीके से इसी तरीके की भाषा समझ में आती है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मर्यादा होती है और मर्यादा का पालन जो है वो बड़े आदमी को ज़्यादा करना पड़ता है। सुधीर चौधरी की तुलना में तो स्मृति जी ईरानी कहीं बड़ी नेता हैं ही। बहरहाल जो उन्होंने किया अच्छी बात है। लेकिन इसका पूरा संकेत ये है, जैसा उन्होंने कहा भी कि राहुल गांधी तो मालिक हैं चाहे जहाँ जाएँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी जहाँ से चाहेगी खड़ी होके मैं जाऊँगी। ये इस बात का संकेत है कि अब शायद स्मृति जी ईरानी अमेठी से नहीं लड़ेंगी, वहाँ से उनका खेल खत्म हो रहा है और वो भी इस बात को जान गई हैं। खैर चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी नेता हैं, तो अगर नहीं भी चुनाव लड़ेंगी तो राज्यसभा के माध्यम से उनको फिर से संसद में भेजा जा सकता है, ये भी हो सकता है। बहरहाल जो भी होगा चीज़ें सामने आएँगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहने में कोई गुरेज़ नहीं है फिलहाल मुझे कि संसदीय लोकतंत्र का उनका जो है फिलहाल जो उनका उनकी यात्रा रही है, उसमें फिलहाल विराम लगने जा रहा है। हाँ, राज्यसभा के माध्यम से वापस लौट सकती हैं इसमें, क्योंकि वो पार्टी की बड़ी नेता हैं और चहेती नेता हैं। देखिए उनका क्या होता है अब चुनाव में। बहरहाल कुल मिला के वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर के संदेह गहराने लगा है। अब जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो ये कन्फर्म ही हो जाएगा कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।